नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे। तो बढ़ते हैं आज की अपनी पहली क्लास की तरफ। और चूंकि इस क्लास के माध्यम से हम जानने वाले हैं बॉडमास का नियम, साथ ही साथ कुछ हम क्वेश्चन को भी सॉल्व करेंगे जो कि आपके एक्सरसाइज में दिए गए हैं। ठीक है, लेकिन आप सभी अगर इस चैनल पर नए हैं, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों में भी शेयर करिए। चलिए बढ़ते हैं बॉडमास के इस नियम की तरफ। चूँकि ये अगर आपको पता है तभी आप आगे के एक्सरसाइज के क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बॉडमास होता क्या है, जिसे हिंदी में हम कोका भागो योग भी कहते हैं। क्या होता है चलिए जानते हैं इसके विषय में पूरी जानकारी। ठीक है, तो बॉडमास को कुछ इस तरह से हम लिखते हैं, जैसा कि आप इंग्लिश में देख पा रहे होंगे। इसके अक्षरों को कुछ हमने इस क्रम में व्यवस्थित कर लिया। बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ओ का मतलब होता है ऑफ, डी का मतलब होता है डिवीजन, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा। ठीक है, ए का मतलब होता है एडिशन और एस का मतलब होता है सब्सट्रैक्शन यानी कि घटाना। इसको आपको सॉल्व कैसे करना होता है, जब भी कोई इस तरह का क्वेश्चन मान लीजिए दिया गया है, तो ऐसे क्वेश्चन में अगर आपको इसका ज्ञान नहीं है बॉडमास का, तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो बी का मतलब होता है ब्रैकेट, ब्रैकेट यानी कि कोष्टक। सबसे पहले अगर आपके प्रश्न में कोष्टक दिया गया है तो उससे सॉल्व करने का प्रयास करें। कोष्टक में जोड़, गुणा, घटाना, भाग, कुछ इस तरह से क्वेश्चन दिए गए होंगे। ठीक है, आपके क्वेश्चन में का शब्द का उल्लेख भी किया गया होगा, जिसका मतलब होता है गुणा। अगर का दिया गया है तो सबसे पहले आपको गुणा करनी होगी। ठीक है, उस ब्रैकेट में। डी का मतलब होता है डिवीजन, डिवीजन यानी कि भाग। ठीक है, जैसा कि आप इस चिन्ह को भी जानते होंगे। ठीक है, एम का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन यानी कि गुणा, गुणा का चिन्ह भी आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे। उसके बाद आपको एडिशन करना होता है यानी कि योग, जोड़ना होता है। ठीक है, उसके बाद सब्सट्रैक्शन करना होता है यानी कि घटाने के चिन्ह भी आप जानते हैं। तो इस तरह से सबसे पहले आपको करना क्या होता है, ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। उसके बाद अगर का शब्द उल्लेखित है तो उसे सॉल्व करें। उसके बाद भाग, गुणा, जोड़ और घटाना, कुछ इस तरह से क्रम में अगर आप सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन आपके आसानी से सॉल्व हो जाएंगे, जिसे हम कोका भागु योग भी कहते हैं। अभी मैंने बताया था बॉडमास। ठीक है, आप इसे अच्छे से पढ़िएगा तभी आप कर पाएंगे। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं अपने पहले प्रश्नों की तरफ। चूंकि आपकी एक्सरसाइज में जो क्वेश्चन दिए गए अब हम उन्हें डिटेल में समझेंगे और सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज रही। एनसीईआरटी सोल्यूशन आपको इस चैनल के माध्यम से प्रोवाइड कराया जाता है, लेकिन अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। और बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। ठीक है, चलिए यहाँ पर भी मैंने आपको बॉडमास समझाने का प्रयास किया है ताकि आपको ये चीज़ें दिखती रहें, ताकि आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाएँ। बढ़ते हैं आज के पहले प्रश्न की तरफ। और पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है आपकी एक्सरसाइज में 21 + 18 भाग 3। अभी मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना है। अगर ब्रैकेट नहीं दिया गया है तो वहाँ पर आपको फिर का अगर शब्द उल्लेखित है तो उसे सॉल्व करना है, वो भी नहीं दिया गया। फिर आपको भाग करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर करेंगे आप क्या, सबसे पहले भाग करेंगे। यानी कि 18 को अगर आप इधर साइड में लिख लें, 3 से भाग कर लें, इस तरह से लिख सकते हैं। आपने ये सभी पिछली क्लास में सीखा था। तो 3 × 3 3 × 6 = 18 होता है। तो प्लस लगाए, प्लस लगाओ, और 6 है तो 6, 21 में 6 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 27। यही आपका आंसर आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, आप सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और सेकंड क्वेश्चन क्या कह रहा है यहाँ पर, 123 - 81 भाग 9। ठीक है, तो ये दिया गया है। क्योंकि आपको सॉल्व करने का यहाँ पर क्रम दिया गया है कि सबसे पहले ब्रैकेट, फिर का, फिर भाग, गुणा, जोड़, घटाना, यानी कि सबसे पहले आपको भाग करना होता है अगर दिया गया है। तो भाग करेंगे। 123 - 81 को अगर 9 से भाग दें तो कितना आएगा, 9 × 9 9 9 81, यानी कि 9 आ रहा है। तो 123 में से अगर हम 9 घटाएंगे तो कितना आएगा, यहाँ होगा 13, 13 में से 9 घटाएंगे कितना बचेगा, 4। यहाँ हुआ 11 और 11 कुछ इस तरह से लिख देंगे, यानी कि 114 इसका राइट आंसर हो जाएगा। और आप इसे चेक भी कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ। और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 - 8 × 2 + 3। अभी मैंने बताया था अगर कोष्ठक दिया गया तो सबसे पहले आपको कोष्ठक को सॉल्व करना होता है। अगर उसमें का दिया गया तो उसे सॉल्व करिए, फिर भाग, जोड़, भाग, घटाना, भाग, गुणा, जोड़ और घटाना, इस क्रम में आपको करना होता है। तो चलिए सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 8 × 2 दिया गया तो 8 दूनी कितना होगा, 16 + 3। अब जिनके समान चिन्ह है उन्हें सबसे पहले आप उन्हें पास में लिखते हैं। तो 13 + 3 - 16, 13 और 3 कितना होगा, 16, -16 करेंगे तो कितना आएगा, 0। आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया। अब हम बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की तरफ। और चौथा प्रश्न क्या दिया गया है, 12 - 13 - 12 भाग 3। अभी मैंने आपको बताया था बॉडमास का नियम, जिसके अंतर्गत हमें सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है। तो इसमें भी हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 13 माइनस हम ऐसे ही लिखेंगे। यहाँ पर देखिए भाग दिया गया तो हमें ब्रैकेट के अंदर सबसे पहले, आपको अभी मैंने बताया था, अगर का शब्द दिया गया उसे सॉल्व करेंगे, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। तो यहाँ पर भाग दिया गया तो सबसे पहले हम भाग कर लेते हैं। 3 के पहाड़े में 12 कितनी बार में आ जाता है, यानी कि 12 भाग 3, कुछ इस तरह से हम लिख सकते हैं। फिर इसे हम 3 × 3 3 × 12 यानी कि 4 आ जाएगा। 13 में से अगर हम 4 घटाएं,
फिर हम इसे ऐसे सॉल्व करेंगे, 13 में से 4 घटाएंगे कितना बचेगा, 9 बचेगा, है ना। अब 12 से 9 घटाएंगे कितना आएगा, 3 आपका आंसर आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, चलिए यहीं पर कुछ क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं हम लोग। 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 28 माइनस 5 गुणे 7 प्लस 2। अब यहाँ पर आपको देखिए कोष्ठक दिया नहीं गया है, का भी शब्द नहीं दिया गया। अब करेंगे भाग, भाग भी नहीं दिया गया, फिर दिया गया गुणा। तो सबसे पहले आपको करनी क्या है, गुणा। तो माइनस का चिन्ह ऐसे ही लगाएंगे, 5 गुणे 7 यानी कि 5 सत्ते 35, फिर प्लस का है तो प्लस 2 लिख लेते हैं। उसके बाद भाग भी नहीं, गुणा भी नहीं, अब जोड़ है, जोड़ना है तो 28 और प्लस का 2 हम पास में लिख लेंगे, फिर 35 ये माइनस का लिख लेंगे। 28 2 होता है 30, 30 में से हम 35 घटाएंगे तो घटेगा नहीं, 35 से 30 घटाएंगे तो आएगा उत्तर हमारा 5। लेकिन हम चिन्ह सदैव बड़ी संख्या का लगाते हैं, तो माइनस का 35 है और 35 बड़ी संख्या है तो माइनस का चिन्ह हम लगा लेंगे। तो इस तरह से -5 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, 117 भाग 7 प्लस 6 ये दिया गया है। तो 117 को हम ऐसे ही लिखेंगे, भाग कहने को कर रहा है लेकिन करेंगे सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व, क्योंकि ब्रैकेट यहाँ पर दिया गया है। तो 7 में 6 जोड़ेंगे कितना होगा, 13, और 13 से अगर हम 117 को भाग करें तो कितना आएगा, 117 बटे 13, तो 13 नमा कितना होता है 117। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा इसका उत्तर। ठीक है ना। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर क्या कह रहा है, चलिए देखते हैं। उसके बाद दिया गया है 7वां क्वेश्चन, -17 प्लस 8 भाग 7 माइनस 3। अभी मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, दोनों ब्रैकेट को साथ ही में सॉल्व कर लेंगे। तो माइनस का 17 ये बाहर आ जाएगा, प्लस का 8 भाग 7 में से 3 घटाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पर 4 बचेगा, है ना। अब हम करेंगे क्या, अभी मैंने बताया था सबसे पहले आपको देखिए ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया, का शब्द दिया नहीं गया तो हमें उसे सॉल्व नहीं करना है। उसके बाद आता है भाग का, तो हम भाग कर लेते हैं सबसे पहले। तो 4 से 8 को भाग करेंगे तो कितना आएगा, 2। अब माइनस है प्लस है तो घटेगा, चिन्ह बड़ी वाली संख्या का लगता है, तो 17 बड़ी है तो माइनस लग जाएगा, 17 से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 15। तो माइनस का 15 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप चेक कर सकते हो। और अब बढ़ते हैं 8वें क्वेश्चन की तरफ। और 8वां क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है और अच्छा भी है। ठीक है, चलिए 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, -3 प्लस -6 भाग -3, ये क्वेश्चन कह रहा है और इसे हमें सॉल्व करना है। चलिए अभी मैंने आपको बताया था सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, तो ब्रैकेट को हम सबसे पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो -3 है तो बाहर आ जाएगा, ये माइनस का 6 बाहर आ जाएगा। उसके बाद भाग और ये माइनस का 3 हम ऐसे ही लिख लेते हैं ताकि दो चिन्ह एक पास हो जाएंगे, है ना, इसीलिए नहीं किया। अब हम सबसे पहले भाग करेंगे, क्योंकि अभी मैंने बताया ना सबसे पहले आपको ब्रैकेट, उसके बाद अगर का शब्द दिया गया उसे सॉल्व करेंगे, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़ और घटाना। तो इसमें सबसे पहले भाग दिया गया तो हम भाग को ही सॉल्व कर लेते हैं। तो -6 बटे -3 होगा, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 3 कमते 3 दूनी 6, यानी कि -3 से हम +2 घटाएंगे तो कितना बचेगा, प्लस माइनस घटता है और बड़ी संख्या का चिन्ह लगता है, तो -3 का माइनस लग जाएगा और 3 से 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 1। तो माइनस का 1 इसका राइट आंसर आ रहा होगा, आप चेक भी कर सकते हो। और अब हम बढ़ते हैं 9वें क्वेश्चन की तरफ। क्या है, 17 प्लस -2 गुणे -5 माइनस का 4, ये क्वेश्चन दिया गया है, इंपॉर्टेंट है, अक्सर एग्जाम में पूछा भी जा रहा है। ठीक है, पूछा जा सकता है इस तरह के क्वेश्चन। ठीक है, आपका हाफ ईयरली एग्जाम हो या फिर एनुअल एग्जाम हो। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। अभी मैंने आपको बताया था कि अगर ब्रैकेट दिया गया तो उसे सॉल्व करिए, फिर का शब्द को हल करना है आपको, फिर भाग देना है, फिर गुणा, फिर जोड़ना है और फिर घटाना है। ये क्रम अगर आपको याद रहेगा तो क्वेश्चन किसी भी तरह का होगा तो आप सॉल्व कर पाएंगे इस एक्सरसाइज में, है ना। चलिए इसे सॉल्व करते हैं। तो ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे सबसे पहले, ये प्लस है, देखिए इसकी सबसे पहले अब हम गुणा करेंगे, क्योंकि भाग तो दिया नहीं गया, फिर गुणा करना है। तो 2 पंचे कितना होगा, 10 होगा, ये माइनस माइनस प्लस का चिन्ह हो जाएगा। ठीक है, फिर माइनस का 4। अब हम उसके बाद देखिए गुणा भी कर लिए, अब हम जोड़ेंगे, तो 17 में 10 जोड़ेंगे तो कितना होगा, 27। फिर हम घटाएंगे, 27 से 4 घटाएंगे कितना आएगा, 23 आएगा, और यही आपका आंसर आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हो। अब जो 3 क्वेश्चन बचे वो आप खुद से सॉल्व करेंगे। चलिए 10वां क्वेश्चन बढ़िया है, इसे मैं ही सॉल्व करता हूँ ताकि आपको शायद ही आप ना कर पाएँ इसीलिए। ठीक है, चलिए उसके बाद 11वां और 12वां क्वेश्चन आप खुद से कवर करेंगे, खुद सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, इसी तरह के हैं। ठीक है, तो 10वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, 13 भाग 4 माइनस 3, ये कोष्ठक दिया गया है और इस कोष्ठक को हम कहते हैं रेखा कोष्ठक। शायद आपने पहली बार इसे आप पढ़ रहे हो आज
कि इसे इस कोष्ठक को कहते क्या है, तो रेखा कोष्ठक इसे कहते हैं। ठीक है, आप इसे याद रखिएगा, इस कोष्ठक को क्या कहते हैं, रेखा कोष्ठक। और सबसे पहले हमें इसे ही सॉल्व करना होता है। कोष्ठकों की बात करें तो सबसे पहले रेखा कोष्ठक, ठीक है। उसके बाद देखिए यहाँ पर दिया गया है कोष्ठकों को हल करने का क्रम। उसके बाद छोटा, देखिए रेखा कोष्ठक, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, फिर मंझला ब्रैकेट और फिर सबसे बड़ा ब्रैकेट। ये देखिए कोष्ठक सॉल्व करने का क्रम है, आप इसे कहीं साइड में नोट कर सकते हैं। ठीक है, ये आपके काम आएगा आगे। चलिए अब हम 13 से सबसे पहले ये ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, तो 4 से 3 घटाएंगे 1 आएगा। अब 1 के पहाड़े में 13 कितनी बार जाएगा, 13 बार, तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा, 13। आप चेक कर सकते हो इसका राइट आंसर क्या आ रहा है। ठीक है, चलिए अब हम बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ, और दूसरा क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, पूछा जा सकता है आपके अर्धवार्षिक एग्जाम में। ठीक है, तो इसे आप अच्छे से तैयार कर लीजिएगा। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है, 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा। ठीक है, कह रहा है 8 से 6 और 3 के योगफल का गुणा, यानी कि 8 गुणे में करेंगे, और क्या कह रहा है 6 और 3 का योगफल, यानी कि 6 और 3 का योगफल, यही आ रहा होगा। इस तरह से आपको सॉल्व करना था। कह रहा है 8 से, यानी कि 8 से 6 और 3 का योगफल कर दिया, फिर गुणा करना था, हमने गुणे का चिन्ह लगा दिया, यही आंसर आ रहा होगा। उसके बाद खा का क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है 18 में 4 और 2 के योगफल का भाग, यानी कि 18 है उसमें भाग करना है किसके योग का, 4 और 2 के योगफल का हमें भाग करना है 18 से। ठीक है, 18 को भाग करना है 4 और 2 के योगफल से, ये क्वेश्चन कह रहा है, तो इस तरह से हम इसे लिखेंगे। उसके बाद गा क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20 में 6 और 2 के अंतर से भाग, यानी कि 20 ये लिखा, इसमें 6 और 2 का अंतर, 6 और 2 का अंतर कितना होगा, 6 और 2 का अंतर 4 होगा, हालांकि हमें लिखना कुछ इस क्रम में है, तो 20 भाग 6 - 2। ठीक है, इस तरह से हमें लिखना था। उसके बाद गा क्वेश्चन क्या है, 4 और 5 के गुणनफल से 12 का घटाना। कह रहा है 4 और 5 के गुणनफल से 12 का घटाना, यानी कि 4 गुणे 5 - 12, ये आपको लिखना था। देखिए क्वेश्चन को आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, और अगर पढ़ेंगे ही नहीं तो सॉल्व नहीं कर पाएंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आप खुद से करने का प्रयास करें, क्योंकि आप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट है 40 में 5 और 2 के योगफल। 40 में 5 और 2 का योगफल कर लेते हैं सबसे पहले, 5 और 2 का योगफल। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है, योगफल से एक अधिक यानी कि प्लस का एक संख्या का भाग। ठीक है, तो भाग करेंगे, इस संख्या से भाग करेंगे किसको, 40 को, तो 40 भाग 5 + 2 ब्रैकेट में लिखेंगे, फिर +1 करेंगे और फिर मंजिला ब्रैकेट में इसे बंद कर देंगे। ठीक है, तो यही इसका राइट आंसर आ रहा होगा। उसके बाद 4 क्वेश्चन आप खुद से करने का प्रयास करेंगे, क्योंकि आपको भी समझ में आना चाहिए कि आपको कितना समझ में आ रहा है और आप कितना कर सकते हो, है ना। तो ये क्वेश्चन आप खुद करने का प्रयास करें। और अब हम चलते हैं तीसरे क्वेश्चन की तरफ, और तीसरा क्वेश्चन काफ़ी अच्छे क्वेश्चन है, यहाँ से आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम तीसरे क्वेश्चन को देखते हैं। और तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है, पहला तीसरा क्वेश्चन दिया गया है यहाँ पर, क्या दिया गया है, 20 + 9 - 5 + 6 - 4, ये दिया गया है। ठीक है, तो इसे हम सॉल्व करते हैं डिटेल में। सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया था एक क्रम आपको याद रखना है, और वो क्रम क्या है, यहाँ पर आपको शो होता रहेगा। ठीक है, ताकि आप आसानी से इसे सॉल्व कर पाएँ। ये क्रम है, यहाँ पर आप देखते रहिए। सबसे पहले आपको ब्रैकेट को सॉल्व करना होता है, फिर का शब्द को, फिर भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना। इस क्रम से हम इसे सॉल्व करते हैं। ये आप जब तक देखिए अच्छे से जान नहीं जाएंगे, इसे समझ नहीं पाएंगे, तब तक आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे। 20 + 9 - 5 को हम ऐसे ही लिखे रहने देते हैं, प्लस करेंगे, 6 से 4 घटाएंगे। सबसे पहले अभी मैंने आपको बताया था रेखा कोष्ठक सॉल्व करिए, उसके बाद छोटा ब्रैकेट, फिर मंजिला ब्रैकेट और उसके बाद बड़ा ब्रैकेट। ये कोष्ठकों को सॉल्व करने का क्रम होता है, आप इसे नोट कर सकते हैं। बेसिक चीज़ें शायद आपको पता हो। ठीक है, चलिए 6 से हम 4 घटाएंगे, कितना आएगा, 2 आएगा। उसके बाद हम लिखेंगे 20 +, देखिए प्लस की संख्याओं को एक तरफ, ये प्लस का है और ये प्लस का 2 है, तो 9 2 - 5, कुछ इस तरह से लिख सकते हैं। फिर 20 + 9 2 हो जाएगा 11, 11 में 5 हम घटाएंगे तो कितना बचेगा, 6 बचेगा, यानी कि 20 + 11 से 5 घटाया तो 6 आया, यानी कि 26 इसका राइट आंसर आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हो। ठीक है, अब हम देखते हैं खा प्रश्न। यहाँ पर ही हम खा प्रश्न को कवर कर लेते हैं। और खा प्रश्न क्या दिया गया है, 80 गुणे बड़ा ब्रैकेट 56 माइनस मंजिला ब्रैकेट 7 गुणे 8 + 13 - 2 गुणे 5, ये दिया गया है। और उसके बाद सभी ब्रैकेट लगा दिए गए। शायद आपको ये साइड में दिखाई ना दे रहा हो, लेकिन लिखा हमने क्वेश्चन को सही है।
चलिए, अभी मैंने बताया था कोष्ठकों को सॉल्व करने का क्रम यह है, और कोका भागू जिसे हम बॉडमास का नियम कहते हैं वो अगर आप क्लियर कर लेते हैं तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएंगे। चलिए सॉल्व करते हैं। 80 को हम गुणे में बाहर ही रखते हैं, उसके बाद 56 को भी ऐसे हम लिख लेंगे। उसके बाद 7 गुणे, देखिए आप चाहें तो इसकी गुणा कर सकते हो लेकिन अभी कर नहीं पाओगे क्योंकि बॉडमास के नियम से हम इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर ब्रैकेट सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व करना है, वो नहीं दिया गया तो हम छोटे ब्रैकेट को सॉल्व करते हैं। तो ये हम 13 ऐसे ही लिखेंगे, इसमें गुणा का चिन्ह दिया गया, चूँकि भाग का नहीं दिया गया तो हमें सबसे पहले गुणा करनी है। तो 2 पंचे कितना हो जाएगा 10, उसके बाद हम छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, मंझला ब्रैकेट और फिर ये बड़ा ब्रैकेट। ठीक है, चलिए उसके बाद 80 को गुणे में ऐसे ही लिख लेते हैं 56 माइनस, अब हम करेंगे 7 गुणे 8 प्लस 13 में से 10 जाएगा, कितना बचेगा 13 में से 10 जाएगा 3 बचेगा, है ना। उसके बाद मंझला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। अब 80 गुणे 56 माइनस 7 अठी 56 और 3 कितना हो जाएगा, 7 अठी 56 और 3 हो जाएगा 59, है ना। तो 80 गुणे 56 में से हम 59 घटाएंगे, देखिए चूँकि घटेगा नहीं और घटेगा 59 से 56, तो 59 से 56 घटाएंगे तो 3 आएगा। चूँकि चिन्ह जो होता है हम बड़ी संख्या का लगाते हैं, तो 59 बड़ी संख्या है यहाँ पर और उसका चिन्ह है माइनस का, तो हम माइनस लगा लेंगे। अब इसकी और इसकी गुणा करते हैं, 3 अट्ठे कितना होता है 24 और ये 0 लग जाएगा, ये माइनस का चिन्ह है, यहाँ पर प्लस का होता है, प्लस का होगा तो माइनस और प्लस की गुणा क्या होती है सदैव माइनस होती है, तो यहाँ पर माइनस चिन्ह लग जाएगा, यानी कि माइनस का 240 आपका आंसर आ रहा होगा। आप चेक कर सकते हो इसे। ठीक है, अब बढ़ते हैं गा प्रश्न की तरफ, और यहाँ पर गा प्रश्न क्या कह रहा है चलिए देखते हैं। ठीक है, गा प्रश्न दिया गया है 121 भाग 16 माइनस 14 माइनस 3 9 माइनस 6 ये दिया गया है। चलिए इसे भी सॉल्व करते हैं, अच्छा क्वेश्चन है। 121 भाग, सबसे पहले हम ब्रैकेट को सॉल्व करेंगे, छोटा ब्रैकेट, ठीक है, क्योंकि रेखा कोष्ठक यहाँ पर नहीं दिया गया। तो 16 माइनस ऐसे ही करेंगे, 14 में से 3 अभी नहीं घटाएंगे, माइनस का 3, देखिए यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं दिया गया, -3 के बाद ब्रैकेट लगा, तो यहाँ पर चिन्ह काहे का होगा गुणा। जब भी ब्रैकेट से पहले कोई चिन्ह ना दिया गया हो यहाँ पर और कोई संख्या दी गई, यानी कि उसके बीच का गुणे का चिन्ह होता है सदैव, ये आपको याद रखना है। ठीक है, तो 9 में से 6 घटाएंगे, कितना आएगा 3 आएगा। ठीक है, उसके बाद मंझला ब्रैकेट और ये बड़ा ब्रैकेट। 121 भाग 16 माइनस, अब हम गुणा करेंगे, यहाँ पर गुणा चूँकि दी गई तो हमें गुणा करनी है, तो 3 3 कितना होता है 9। अब 121 भाग 16 माइनस 14 में से 9 घटाएंगे, कितना आएगा 5 आएगा, है ना। ये बड़ा ब्रैकेट अब लगाएंगे, मंझला ब्रैकेट हट जाएगा। तो 121 भाग, अब हम 16 में से 5 घटाएंगे तो कितना आएगा 11, और 11 से 121 को जब भी हम भाग देंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा 11 एकम 11, फिर बचा 1, तो 11 एकम 11, 11 ग्रही हम 121 होता है। चूँकि अगर आपको वर्गमूल और वर्ग आते हैं तो शायद ये आपको आंसर पहले से ही याद होगा। ठीक है, क्योंकि 11 का वर्ग कितना होता है 121, तो 11 इसका राइट आंसर आ जाएगा, आप चेक कर सकते हो। अब बढ़ते हैं गा क्वेश्चन की तरफ, और गा क्वेश्चन भी इंटरेस्टिंग है, अच्छा है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, तो 5 दिया गया है, ब्रैकेट 18 प्लस 3 प्लस मंझले ब्रैकेट में 3 प्लस कितना दिया गया है 6 दिया गया है, और 5 माइनस 3 ये क्वेश्चन दिया गया है। चलिए इसे भी सॉल्व करेंगे डिटेल में हम। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पर अभी मैंने आपको बताया था कि ब्रैकेट के पहले अगर कोई संख्या दी गई है और उस ब्रैकेट और संख्या के बीच में अगर कोई भी चिन्ह नहीं दिया गया तो वहाँ पर सदैव गुणे का चिन्ह होता है, तो यहाँ पर गुणा लिखेंगे। उसके बाद 18 प्लस, सबसे पहले अब हम कोष्ठकों के अनुसार सॉल्व करेंगे। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन को हम कोष्ठक, देखिए कोष्ठक अगर दिए गए तो कोष्ठकों में देखेंगे क्या क्या दिया गया है। ठीक है, तो वहाँ पर हम बॉडमास का नियम लगाएंगे और क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं इसे। फिर यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं दिया गया 6 और छोटे ब्रैकेट के बीच में, तो हम गुणे का चिन्ह लगाएंगे। 5 में से 3 घटाए तो कितना आएगा 2, फिर मंझला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट। 5 गुणे 18 प्लस 3, अब 6 दूनी 12 गुणा करेंगे। अब तो ये आपको आ ही रहा होगा ना। चलिए 5 गुणे 18 प्लस 3 और 12 कितना होगा 15 होगा। ठीक है, तो 5 गुणे अगर हम इसका एडिशन करें तो यहाँ पर 33 मिलेगा, और 5 की अगर 33 से गुणा करें तो 5 या 15, 5 या 15 और 1 16, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, गा प्रश्न का। इस तरह अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, अच्छा है। ठीक है, एग्जाम में पूछा जा सकता है इस तरह का क्वेश्चन। ठीक है, चलिए इधर तो आएगा नहीं तो इधर ही करते हैं। यहाँ पर हम क्वेश्चन 5 को करते हैं, यानी कि इस क्वेश्चन को
क्वेश्चन क्या दिया गया है, 12-5 छोटे ब्रैकेट में दिया गया है गुणे 6 प्लस मंजिला ब्रैकेट 3 प्लस 8-2, इस पर रेखा कोष्ठक दिया गया है, मंजिला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। अभी मैंने आपको बताया था कि कोष्ठकों के अनुसार हम बॉडमास का नियम लगाते हैं। क्योंकि अगर रेखा कोष्ठक दिया गया है तो सबसे पहले हमें रेखा कोष्ठक को सॉल्व करना होता है, वो भी बॉडमास के नियम के अनुसार, यानी कि कोका भागो योग के नियम से। अगर आपको याद हो गया होगा तो ये क्वेश्चन आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा। इसे हम कुछ इस तरह से ही नोट कर लेंगे टोटल, और सबसे पहले बढ़ते हैं रेखा कोष्ठक की तरफ। तो यहाँ पर 3 प्लस दिया गया, 8 में से 2 घटाएंगे, रेखा कोष्ठक दिया गया, इसे सॉल्व करते हैं। 8 से 2 घटाएंगे कितना आएगा, 6, फिर मंजिला ब्रैकेट फिर बड़ा ब्रैकेट, इस तरह से लिख लेंगे। उसके बाद 12, देखिए आप चाहें तो यहाँ पर आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। 12 से 5 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 7, क्योंकि उस रेखा कोष्ठक के तुरंत बाद आपको छोटा ब्रैकेट सॉल्व करना होता है, उसके बाद मंजिला और उसके बाद बड़ा। ठीक है, तो यहाँ पर 12 से हमने 5 घटाया, कितना आया, 7 गुणे 6 प्लस, अब हम मंजिले ब्रैकेट की तरफ बढ़ते हैं। 3 प्लस 6 कितना होगा, 9 होगा, वो भी सॉल्व कर लिया। अब हम बड़े ब्रैकेट की तरफ बढ़ेंगे तो 7 गुणे 6 और 9 कितना होता है, 15, और 15 सत्ती कितना होता है, चलिए आंसर दीजिए। 7 बचे 35 के 5 हासिल लगे 3, और 7 का 7 3 10 17, 15 सत्ती कितना होता है, 105 है ना, तो 105 इसका राइट आंसर हो जाएगा, आप चेक कर सकते हो। और अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और यहाँ पर 2 क्वेश्चन मैं और करवाऊँगा, उसके बाद जो जितने भी बचेंगे क्वेश्चन आप खुद से सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम 4 क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। और ये क्वेश्चन क्या दिया गया है, 16 प्लस मंजिला ब्रैकेट 1 प्लस 16 माइनस 3 गुणे 4, ये दिया गया, और उसके बाद मंजिला ब्रैकेट, ये क्वेश्चन दिया गया है। चलिए सॉल्व करते हैं इसे। सबसे पहले हम रेखा कोष्ठक की तरफ चलेंगे, रेखा कोष्ठक दिया नहीं गया, अब हम छोटे ब्रैकेट की तरफ चलते हैं और उससे सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो 1 प्लस ऐसे ही लिख लेंगे। 16 से हम 3 घटाएंगे, कितना आएगा, 13 गुणे 4, मंजिला ब्रैकेट लगाएंगे। 16 प्लस, अब इसमें सबसे पहले हम गुणा करेंगे, क्योंकि बॉडमास का नियम ही कहता है कि सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करो, और वो नहीं दिया गया तो का शब्द को हल करो। का मतलब होता है गुणा, ये आप याद रखिएगा। ठीक है, का मतलब होता है गुणा, उसके बाद भाग, फिर गुणा, फिर जोड़, फिर घटाना, ये नियम होता है बॉडमास का। ठीक है, बार बार मैं आपको बता रहा हूँ ताकि आपको ये आसानी से याद हो जाए। अब हम 1 प्लस और 13 की 4 से गुणा करेंगे तो 13 चक्कू होता है 52। ठीक है, अब हम 16 प्लस 52 और 1 कितना हो जाएगा, 53, ऐड करेंगे तो 6 3 9, 5 और 1 6, 69 इसका राइट आंसर आ जाएगा, आप चेक कर सकते हो। चलिए हम इसका आंसर एक बार चेक कर लेते हैं कि आंसर आ रहा है या नहीं। तो आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर 69 दिया गया है। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 माइनस बड़ा ब्रैकेट है, फिर 3 माइनस, फिर मंजिला ब्रैकेट, फिर 3 माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट 3 माइनस 3 रेखा कोष्ठक है, छोटा ब्रैकेट, मंजिला ब्रैकेट और बड़ा ब्रैकेट। इंटरेस्टिंग है क्वेश्चन, अक्सर ये एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप इसे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लें, और रिवाइज करने के टाइम पर आप इसे, ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, रिवाइज करने के टाइम पर इसे ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस में लाएं। ठीक है, ताकि आप ये क्वेश्चन समझ सको किस तरह से इसे सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए अब हम सबसे पहले रेखा कोष्ठक को सॉल्व करेंगे। 3 माइनस मंजिला ब्रैकेट 3 माइनस 3, 3 से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 0, ये छोटा ब्रैकेट लगाएंगे, फिर मंजिला ब्रैकेट, फिर बड़ा ब्रैकेट। 3 माइनस ये 3 मंजिला ब्रैकेट, 3 माइनस 3 से 3 0 घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 मंजिला ब्रैकेट लगाएंगे, फिर बड़ा ब्रैकेट। 3 माइनस 3, 3 से 3 घटाएंगे कितना आएगा, 0। अब हम 3 से 0 घटाएंगे तो 3 आएगा, यानी कि पूरा उत्तर आपका 0 आएगा। ठीक है, यही आंसर आ रहा होगा, आप चेक कर सकते हो। चलिए हम चेक कर लेते हैं, और 0 यहाँ पर आंसर आ रहा है, आप चेक कर सकते हो ये। ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, और ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बाद जितने भी क्वेश्चन बचेंगे वो आप खुद से करेंगे। ठीक है, 3 क्वेश्चन बचेंगे, झा टा और ये ठा क्वेश्चन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है ये आप खुद से कवर करेंगे। ठीक है, लास्ट के 3 क्वेश्चन जो भी दिए गए हैं। चलिए, -2 दिया गया है, उसके बाद ब्रैकेट दिया गया है -5 प्लस -25 गुणे -7 -4 -6 -5, ये क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट नहीं दिया गया है। ठीक है, चलिए इसे सॉल्व करते हैं, डिटेल में समझते हैं। ठीक है, मंजिला ब्रैकेट यहाँ पर बंद हुआ है। चलिए, -2 दिया गया है, कोई भी चिन्ह नहीं दिया गया तो गुणे का चिन्ह होगा। -5 ब्रैकेट में ही लिखे रहते हैं, चाहो तो आप इसे बाहर कर सकते हो, -5 प्लस
ये माइनस का 25 और इसकी गुणा करेंगे, ठीक है, साथ ही साथ कर लेते हैं, आसानी होगी। 25 सत्ते कितना होता है, 25 छंगा 150 और 25 सत्ते 175 होता है, ठीक है। तो आप डायरेक्टली लिख सकते हो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। माइनस यहाँ पर 4 से हम 6 घटाएंगे तो कितना आएगा, माइनस का 2 आएगा। चूँकि यहाँ पर कोई चिन्ह नहीं दिया गया तो गुणे का होगा और ये माइनस का 5 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 5 दूनी 10 आएगा, ठीक है। माइनस का चिन्ह है तो माइनस का चिन्ह लगा लेते हैं। उसके बाद -2 गुणे यहाँ पर माइनस माइनस का समान चिन्ह पहले जुड़ते हैं तो 175 इधर लिख लेते हैं। माइनस का 5 माइनस का 10 तो माइनस का कितना हो जाएगा 15। अब -2 गुणे 175 से 15 घटाएंगे तो कितना आएगा 160। तो हम इसकी गुणा कर लेते हैं तो -320 इसका राइट आंसर आएगा। और चलिए चेक कर लेते हैं क्या इतना आंसर आ रहा है। तो कुछ गड़बड़ हो गया है शायद, 103 आ रहा है। चलिए थोड़ा सामने कुछ गड़बड़ किया था, फिर से कवर करते हैं इसे। और कहाँ, चलिए यहाँ पर कर लेते हैं, हो जाएगा इतने में। क्या दिया गया है क्वेश्चन, तो माइनस का 2 दिया गया है, ब्रैकेट माइनस का 5 प्लस माइनस का 25, ठीक है, मंजिला ब्रैकेट बंद है। उसके बाद गुणे माइनस का 7 दिया गया है, 4 यहाँ पर के काहे का दिया गया है 4 -6 और यहाँ पर माइनस का 5, ये दिया गया है क्वेश्चन। चलिए आप चाहें तो खुद भी सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा सा मिस आउट हुआ है, यहाँ पर गड़बड़ हुई है। चलिए -2 दिया गया है, उसको हम ब्रैकेट गुणा कर लेते हैं, क्योंकि कोई भी चिन्ह जब नहीं दिया गया होता है ब्रैकेट से पहले तो वहाँ पर गुणे का चिन्ह होता है। तो माइनस का 5 ऐसे ही रहने देते हैं अभी, प्लस माइनस का 25 मंजिला ब्रैकेट बंद। अब इससे हम सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो ये माइनस का 7 है, ऐसे ही रहने देते हैं। अब हम माइनस का चिन्ह लगाते हैं, 4 से 2 घटाएंगे, 4 से 6 घटाएंगे तो माइनस का 2 आएगा। उसके बाद माइनस का 5 दिया गया तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 5 दूनी 10, ये आएगा, ठीक है। अब चलिए इसे सॉल्व कर लेते हैं। -2 गुणे, आप चाहें देखिए ये फार्मूला इसकी पहले गुणा कर लो तो कितना होगा, टोटल ये इतना गुणे में है तो 7 5 कितना होगा 35 है ना, प्लस का हो जाएगा, ये माइनस माइनस प्लस 175 हो जाएगा, ठीक है। और ये हो जाएगा माइनस का 10। अब इसे सॉल्व करते हैं। 35 अगर इसमें ऐड कर देते हैं, कुछ गड़बड़ कर रहे हैं, इसे सॉल्व करेंगे तो आएगा माइनस का 20 गुणे ये माइनस का 30 होगा, 30 गुणे माइनस का 7 माइनस का 10, ठीक है। तो 7 या 21 200 कितना हो जाएगा, प्लस का 210 गुणे माइनस का 2 माइनस का 10, ठीक है। तो यहाँ से हम ये 420 हो जाएगा, कितना 2 दूनी 4 2 कम 2 420 माइनस का हो जाएगा और ये माइनस का 10, यानी कि कितना आएगा माइनस का 430। यही आंसर आ रहा होगा, चलिए चेक कर लेते हैं। माइनस का 430 आ रहा है, ठीक है, ये माइनस का 430 आ रहा है। और इस तरह से हमने इस क्वेश्चन को भी सॉल्व कर लिया है। और आज के लिए इतना ही, मिलते हैं ऐसे नेक्स्ट अमेजिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, नमस्कार, देखते रहिए एसएस लाइफ टाइम, ठीक है।